में सबसे पहले बात बिहार की। गांधी मैदान में 2025 का शपथ ग्रहण खास होने वाला है। शपथ ग्रहण से पहले सीएम नीतीश कुमार ने खुद गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियों का जायजा लिया। शपथ ग्रहण समारोह में खुद पीएम नरेंद्र मोदी और कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। ऐसे में शपथ ग्रहण को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी है। ये तस्वीरें बेहद खास हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। शपथ ग्रहण से पहले सीएम नीतीश कुमार ने खुद गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारी को बारीकी से देखा। सीएम नीतीश के साथ सम्राट चौधरी और तमाम आला अधिकारी गांधी मैदान में मौजूद थे। सीएम नीतीश 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इस बार का शपथ ग्रहण कुछ खास होने वाला है। शपथ ग्रहण समारोह में खुद पीएम नरेंद्र मोदी और कई राज्यों के सीएम शामिल होने वाले हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री खुद शपथ ग्रहण की तैयारियों का जायजा लेने पहुंच गए। 20 नवंबर को पटना के इसी ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेंगे और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के लिए यहां पर अभी मुख्यमंत्री के साथ साथ अन्य जो एनडीए घटक दल के बड़े चेहरे हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। देखिए, इस वक्त उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विनोद तावड़े, नितिन नवीन के साथ तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारी जोरों पर है। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में 10 साल के बाद होगा। इससे पहले साल 2015 में गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था। ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक हो, इसके लिए अधिकारी से लेकर मंत्री तक गांधी मैदान में डटे हुए हैं। बड़ा दिन होगा 20 नवंबर को नई सरकार के गठन का। इसकी तैयारियों की समीक्षा हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। शासन प्रशासन पूरी व्यवस्था जो कर रहा है उसी का कोऑर्डिनेशन हम लोग भी देख रहे हैं। 20 नवंबर को शपथ ग्रहण की भव्य तैयारी है। ऐसे में पटना के सभी चौक चौराहों पर पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर लगाई जा रही है। बिहार की जनता को बधाई दी जा रही है और साथ ही विकसित बिहार का दावा भी किया जा रहा है। देखिए, पहला पोस्टर देखिए, बिहार की जनता का आभार, अब बनेगा विकसित बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, नीतीश कुमार की तस्वीर, और ये जो कोट किया गया है, जो बातें लिखी गई, वो बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने अपने तमाम चुनावी सभा में कहा कि अगली बार अगर 5 साल हमारी सरकार को मौका मिलता है तो आने वाले 5 साल में विकसित बिहार बनेगा, और बिल्कुल वही कोटेशन इस वक्त लिखा हुआ है। बिहार का जनादेश ऐतिहासिक है तो जश्न भी ऐतिहासिक होगा। ऐसे में नई सरकार की शपथ के साक्षी बनने के लिए देश भर के एनडीए के तमाम दिग्गज नेताओं को न्योता भेजा जा रहा है। 20 नवंबर को मुख्यमंत्री के अतिथि कौन कौन हो सकते हैं, कौन कौन इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे, उनका नाम भी जान लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। इस बार गांधी मैदान एक खास रिकॉर्ड का गवाह बनने जा रहा है, क्योंकि बड़े जनादेश का जश्न मनाने के लिए ऐतिहासिक स्थल पर शपथ ग्रहण का निर्णय लिया गया है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से हो रही है। हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। कड़ी सुरक्षा में पंडाल का निर्माण किया जा रहा है, जहां नई सरकार शपथ लेगी। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। लालू यादव ने एक बार फिर आरजेडी की कमान तेजस्वी यादव को सौंप दी, जिसके बाद ये साफ हो गया कि हाशिए पर पहुंची पार्टी के लिए जिस बेटी ने परिवार के सामने सवाल उठाया, उसको घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ये वही बेटी है जिसने लालू यादव को अपनी किडनी देकर उनकी जिंदगी बचाई थी। पटना में आरजेडी की समीक्षा बैठक के बाद ये साफ हो गया है कि पार्टी तेजस्वी के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेगी। ये तो हुई सीधी सीधी बात, लेकिन बिहार चुनाव में फ्लॉप शो दिखाने वाली आरजेडी से जुड़े इस फैसले की इनसाइड स्टोरी कुछ और ही है, क्योंकि इस फैसले ने तेजस्वी के खिलाफ खड़ी उनकी बहन रोहिणी आचार्य को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाए जाने का संकेत दिया।
बैठक के बाद पार्टी प्रवक्ताओं ने जिस तरह के बयान दिए उससे ये भी संदेश दिया गया कि आरजेडी में केवल और केवल तेजस्वी की ही चलेगी। सदन की भावना है, बैठे हुए लोगों की भावना है। एक मुस्त होकर के लोगों ने तेजस्वी जी के नेतृत्व में ही आस्था व्यक्त किया और तब तेजस्वी जी ने स्पष्ट तौर पे कहा और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि हम स्वतंत्र तौर पर हम इन्हें काम करने की छूट देते हैं और किसी प्रकार का बाह्य या आंतरिक, घर या बाहर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और पूरे तौर पर पार्टी को आगे लेके जाएंगे। खबर आई कि तेजस्वी के जिन 2 करीबियों पर रोहिणी आचार्य आग बबूला हैं, उनमें एक संजय यादव बैठक में मौजूद थे। इसके अलावा तेजस्वी के दूसरे करीबी रमीज ने भी पटना में डेरा डाला हुआ है, जबकि चप्पल कांड वाले बखेड़े के बाद रोहिणी आचार्य पटना से जा चुकी हैं। ये अलग बात है कि वो जाते जाते चप्पल वाला बवाल करते गईं, जिसकी वजह से आरजेडी और लालू परिवार की खूब थू-थू हुई। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमीज, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। लालू यादव के परिवार की इस कलह को विरोधियों ने भी हाथों हाथ लिया। अरे समीक्षा किस बात की कर रहे हैं? समीक्षा इस बात की करिए ना कि रोहिणी बेटी ने जो कहा कि रमीज खान नाम का व्यक्ति एक सहयोगी है, तो जिसका सहयोग लिया हिस्ट्री सीटर का, तो जनता ने भी राष्ट्रीय जनता दल को इतिहास के पन्नों में दफना दिया। राजद की समीक्षा बैठक सिर्फ औपचारिकता है। जो लालू और तेजस्वी कहेंगे वही समीक्षा बैठक का अंतिम निष्कर्ष होगा। राजद के किसी नेता और कार्यकर्ता में इतनी हिम्मत नहीं है जो कह सके कि लालू ने अपने शासनकाल में जो किया उसी करनी का फल राजद भोग रहा है। किसी ने खूब कहा था कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। लालू यादव के परिवार की हालत भी कुछ ऐसी ही नजर आई। एक तो पार्टी बिहार चुनाव में मुंह के बल गिरी और तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनने का सपना चकनाचूर हो गया, तो वहीं दूसरी ओर उनके अपने भाई बहन उनके फैसलों से नाराज हैं और एक के बाद एक तेजस्वी का साथ छोड़ रहे हैं, जिसके जवाब में तेजस्वी झुके नहीं बल्कि तन कर खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें पिता लालू यादव का साथ मिला, क्योंकि तेजस्वी और उनके करीबियों पर सवाल उठाने वाली बेटी रोहिणी को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और एक बार फिर तेजस्वी को पार्टी का सर्वे सर्वा बना दिया गया।